हमारे YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंच जाए। मीरा भाईंदर मनपा का कोई भी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। सभी विभाग और विभाग प्रमुख अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इन सब पर नकेल कसने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कभी कोशिश नहीं की। हाँ, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, सभी दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार का प्रसाद ज़रूर खाया है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा उंगलियां मीरा भाईंदर मनपा के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग पर उठती आई है। अपने मनपसंद ठेकेदार को टेंडर दिलाने, उसे ठेका दिलवाने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित पर भी इस बार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खांबित पर आरोप है कि महज कुछ खानापूर्ति कर 96 करोड़ रुपए का टेंडर उन्होंने R&B इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी को दिया है, जो शहर भर में अमृत योजना नामक निधि की मदद से बड़े नालों को बना रही है। बनाए जा रहे नालों के कामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और धांधलियां सामने आ रही है। काशीमेरा के ब्रिज के नीचे चल रहे नाले के काम में किस तरह लापरवाही और घटिया दर्जे का काम चल रहा है, आइए जानते हैं स्थानीय निवासी सलीम शेख से। एक्चुअली जो मैंने वो नाले का काम चालू था वहाँ पर जाके देखा मैंने, जो नाले का जो काम कर रहा है एक्चुअली पूरा काम पूरा गलत तरीके से कर रहा है। एक्चुअली नाले के अंदर जो पानी को रोक के पानी को डाइवर्ट करना चाहिए, तो उसके बाद पूरा नीचे का सब गंदगी निकाल के उसको सूखा करके उसके ऊपर स्टील बिछा के अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट माल डालना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो कॉन्क्रीट माल है वो पानी के अंदर ही डाला जा रहा है उसके ऊपर, तो पूरा काम एकदम जैसा उसको बोलता है निकृष्ट दर्जे का काम, एकदम गलत तरीके से काम हो रहा है ऊपर। और जो सरिया की क्वांटिटी भी है, जो सरिया जो कितने नज़दीक लगाना चाहिए वो लंबा लंबा लगाए, और जो उसकी क्वालिटी है वो भी छोटी है, मोटी क्वालिटी के होने चाहिए, वो भी छोटे क्वालिटी के है सरिया। और जो मैंने सुना वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसको बॉम्बे के अंदर ब्लैक लिस्ट किए है उसको, तो बॉम्बे में जो ब्लैक लिस्ट है कॉन्ट्रैक्टर, उसको कैसा मीरा भाईंदर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन ने काम दिया उसको, मुझे तो ये भी एक शक वाली बात लगती है मुझे। और दूसरी बात ये है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब काम लेता है, जब उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है। मैंने सुना उसको एफिडेविट तक दिया नहीं है उन्होंने, तो कैसा म्यूनसिपलिटी काम दे सकती है। यहाँ पर तो मेरा ऑफिस के सामने ही काम चालू है, वहाँ पर कोई ना म्यूनसिपलिटी का कोई ऑफिसर रहता है, ना कोई देखने के लिए कोई इंजीनियर रहता, कोई भी नहीं। वो तो अपने ठेकेदार तो अपने मर्जी से काम कर रहा है, वो भी ठेकेदार भी नहीं रहता, सब लेबर तक का ही काम कर रहा है वहाँ पर। अगर इतना बड़ा काम हो रहा है, करोड़ों करोड़ों म्यूनसिपलिटी खर्चा कर रही है, तो कोई म्यूनसिपलिटी की खुद के तो पैसे नहीं ना, जनते के पैसे हो। लेकिन जनते का पैसा जब लगा रहे, इस्तेमाल हो रहा है उसको, तो उसको देखना चाहिए ना। वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर का एक इंजीनियर सुपरवाइजर कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर, वो तो मनमानी काम चल रहा है वहाँ पर। और इसके पहले हम लोगों ने पिछली बरसात के अंदर आमदार नरेंद्र मेहता को लेकर के हमने पूरा नाले का सर्वे करवाया था हमने, कि नाला पूरा हम लोगों ने दिखाया था, कि उन्होंने आश्वासन भी दिए थे कि हम नाला बनाएंगे करके। लेकिन जो नाले का जो डाइवर्ट है, वो डाइवर्ट भी पूरा गलत तरीके से डाइवर्ट हो रहा है। वो जो अगर नाले को अगर उसको सही तरीके से अगर उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे ना, तो पानी इस तरह वापस आ जाएगा। फिर इतने बड़े नाले बना के कोई फायदा नहीं होगा उसमें। एक्चुअली जितने भी ठेके जो दिए जाते हैं वो अधिकारी के संगनमत से ही दिए जाते हैं, पूरा का पूरा प्लानिंग ही रहता है। वो अधिकारी जिसको चाहे उसको ही ठेका देते हो, और इसके अंदर कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। और अधिकारी अपने ही जिधर से उनको नफा मिलने वाला है वैसे ठेकेदारों को ही वो ठेका देते हैं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर। ये 96 करोड़ का नाले का काम चालू है, तो इसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, इसलिए तो इतना गलत तरीके से काम हो रहा है। मेरी मांग है कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के PWD डिपार्टमेंट, ये सब इसकी तहकीक, ये जो नाले का जो काम चालू है इसकी ये लोग तहकीक करनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरी तो उनसे विनती है कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए। इसी तरह भाजपा नगर सेविका गीता जैन ने भी ठेकेदार के एफिडेविट न देने पर बताया, बिल्कुल मैं इस भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूँ। अगर ठेकेदार ने अपना एफिडेविट नहीं किया है तो तुरंत उसका काम रोकना चाहिए, उससे ये एफिडेविट लेना चाहिए। और वो अगर कहीं ब्लैक लिस्टेड है तो वहाँ ब्लैक लिस्टेड क्यों है, अगर वो जानकारी हमें रखते, कायदा कुछ भी बोले, लेकिन वो अगर एक जगह ब्लैक लिस्टेड है तो हमें ऐसे
ठेकेदारों को काम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड ही इसलिए कि वो काम बराबर नहीं कर रहा है। तो चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे कल्याण हो, या कहीं भी हो, वो कहीं ब्लैक लिस्टेड है, इसका मतलब उसका काम तरीके का नहीं है। तो मैं कमिश्नर से जरूर बात करूंगी, उनसे जरूर ये कहूंगी कि उसका अगर एफिडेविट अभी तक जमा नहीं हुआ है तो उसके कारणों की जांच हो। शायद उनकी जानकारी में न हो तो अधिकारी से इसका जवाब तलब किया जाए, उसकी क्वालिटी एक्सटर्नल ऑडिटर से लाके चेक कराई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने SPML के लिए एक्सटर्नल ऑडिट की मांग की थी। जीते कमिश्नर थे तब उन्होंने उसके पैसे भी भर दिए थे, अभी तक वो एक्सटर्नल ऑडिट हमारे अधिकारियों ने होने नहीं दिया। ये मेरा खुला आरोप है। उसके बाद मैंने 4 लेटर लिखे हैं ऑडिट के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हर बार यही जवाब आता है कि वो अपने आप IIT वाले आएंगे, करेंगे और रिपोर्ट देंगे। तो ये सब जो धांधली चल रही है बहुत चिंताजनक विषय है। मैं जनता को आपके जरिए जागरूक करना चाहूँगी कि आप सभी जागरूक होइए, ये हमारे मेहनत के पैसों की बर्बादी है। अभी अभी आपका फुटेज मैंने भी देखा और देख के मुझे लगा कि बहुत ही घटिया दर्जे का काम चल रहा है। सबसे पहले उस ठेकेदार की इंक्वायरी की जाए, उस पर दंड दिया जाए कि अगर वो काम ऐसा कर रहा है तो ये हमारे जनता की मेहनत की कमाई से ये काम हो रहे हैं, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं किया जाता। हम जब एक बिल्डिंग बनाते हैं, हमारा पेशा, मेरे हस्बैंड का पेशा बिल्डिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, तो उसमें रहने वालों की आशाएं कम से कम 50 साल उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हो उतनी रहती है। तो अगर नाला बनाते हैं तो वो सेम नहीं तो कम से कम 20-25 साल उस नाले को कुछ नहीं हो उतनी श्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। लोगों ने भी ये देखना चाहिए कि आपके पैसों से जो नाला, रास्ता, गटर बन रहा है उसे कम से कम 20-25 साल की गारंटी तो हो कि कुछ नहीं हो। जब बिल्डिंग को 20-25 साल कुछ नहीं होता तो नालों को क्यों होना चाहिए? तो ये जब जागरूकता जनता में आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ देखा एक ही गटर हर 2 साल में बन रहा है, एक ही नाला हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बन रहा है। वो इसीलिए बन रहा है कि ऐसे घटिया काम होते हैं। हम या तो कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर जांच नहीं करते, या अभी तक हमने ऑडिट कराने का तो यहाँ रिवाज ही नहीं है। मैंने किसी ऑडिट रिपोर्ट देखी ही नहीं है अभी तक। तो ऑडिट कराइए, काम कैसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटर आए, काम की मान्यता प्राप्त हो और उसकी क्वालिटी हो, वो मेंटेन करना है, देखना है, वो कमिश्नर का काम है, अपने बांधकाम इंजीनियर का काम है, बांधकाम अधिकारी का काम है। मुझे लगता है ये उन्हें प्रॉपरली करना चाहिए। तो देखा आपने, मीरा भाईंदर शहर वासियों के खून पसीने, मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे जो टैक्स के रूप में मनपा तिजोरी में जाते हैं, उन पैसों का सत्ता में बैठे बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से दुरुपयोग कर अपनी झोली भर रहे हैं। ठेकेदार और मनपा में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारी दिखाई जा रही खबर का असर ये हुआ कि शहर की एक जागरूक सामाजिक संस्था ने इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल कर भ्रष्ट अधिकारियों को सालों से बैठे एक ही कुर्सी से हटाने और नाले टेंडर प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का मन बना लिया है। अगली कड़ी में हम दस्तावेज के जरिए दिखाएंगे कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से ठेके और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां करके अपना कमीशन निकाल लेते हैं और नहीं हुए कामों का भी बिल पास करके ठेकेदार की तिजोरी भरते हैं। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।